IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। खबर है आम आदमी पार्टी के विवाद और झगड़े की, जहां पर आम आदमी पार्टी में बवाल लगातार मचा हुआ है। बयान जो है यहाँ पे थमने के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकालने जाने के कारणों का खुलासा किया गया है। इसके बाद अब इस बात की आशंका तेज हो गई है कि अब इनका पार्टी से जाना तय है। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, पंकज गुप्ता और संजय सिंह के इस संयुक्त प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि पार्टी ने पहले उनके पीएसी से हटाने की वजहों को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि इससे दोनों की छवि पर असर पड़ता। लेकिन पार्टी के नेताओं के मुताबिक बैठक के बाद मीडिया में लगातार जारी बयानबाजी के बाद योगेंद्र और प्रशांत को पीएसी से हटाने की वजहों का खुलासा करना जरूरी हो गया था। आइए आपको बताते हैं कि प्रेस रिलीज में कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जो कि रखे गए हैं। कहा गया है प्रेस रिलीज में कि शांति भूषण, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव चुनाव में पार्टी को हराने में लगे हुए थे। प्रशांत ने दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के लिए दिल्ली आने से रोका था। यही नहीं, प्रशांत ने उन लोगों को चंदा देने से रोका जो पार्टी को चंदा देना चाहते थे। चुनाव से पहले लोकपाल के मुद्दे पर बुलाने पर भी प्रशांत दिल्ली डायलॉग में नहीं आए। उनका कहना था कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए पार्टी को हराना जरूरी है। चुनाव के दौरान ही कई बार प्रशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी को बर्बाद करने की धमकी भी दी। 10 नेता प्रशांत और उनके पिता शांति भूषण को 3 दिन तक लगातार मनाते रहे। योगेंद्र यादव की बात करते हैं। योगेंद्र यादव के बारे में इस रिलीज में कहा गया है कि योगेंद्र यादव ने अखबारों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबरें छपवाईं। योगेंद्र यादव ने मीडिया में ऑफ द रिकॉर्ड पार्टी की नकारात्मक तस्वीर पेश की। प्रशांत और शांति भूषण ने अवाम नाम की उस संस्था का समर्थन किया जिसने चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात ये कि शांति भूषण ने बीजेपी के उम्मीदवार किरण बेदी के पक्ष में बयान दिया। वही बातें कही गई हैं जो चुनाव के पहले प्रशांत भूषण जी ने और योगेंद्र जी ने की थी। खास तौर से जो चुनाव में पार्टी को हराने की बात थी। इस बात को जान के तो बहुत सारे लोगों को पीड़ा होती है, दुख होता है। मुझे भी बहुत दुख हुआ। और वहीं प्रशांत भूषण ने पार्टी की प्रेस रिलीज पर कहा है कि सच जल्द सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टियों की तरह नहीं बनने देंगे और इसके लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी पार्टी के जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, अब वो खुल के उनमें से कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, तो इसलिए अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए और वो आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सब लोग सच सामने लाने का दावा कर रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह और उनके सहयोगी हो या फिर प्रशांत भूषण ही। फोन लाइन पर हमारे साथ है हमारे सहयोगी अमित पांडे। अमित, अब आगे क्या? देखिए, अगर हम इस आम आदमी पार्टी के आज एक प्रेस रिलीज को अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा अगर हम इसको समरी करार दें तो ये गलत नहीं होगा। पिछले 10 दिनों से ये डेवलपमेंट हो रहा है और जाहिर सी बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक समरी है जो पूरे के पूरे घटनाक्रम हो रहे थे पिछले 10 दिन से। अब इसके बाद साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से संकेत ये दिए जा रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। पीएसी से तो ये दोनों निकाले ही जा चुके हैं, अब नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है उससे भी ये दोनों यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। ये भी इसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो एक एक करके जो सारी बातें सामने आ रही थी, आज उसका एक कंपाइलेशन पार्टी ने दिया है अब आधिकारिक तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में। पिछले 10 दिनों में अलग अलग नेता अलग अलग मंच पर अलग अलग चीजों के जरिए उन्होंने ये बातें उठाई थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपनी प्रेस रिलीज के जरिए सीधा ये हमला बोला है। तो ये चीज एकदम साफ कर दी कि आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण मंचों पर इन दोनों नेताओं के लिए आम आदमी पार्टी में अभी फिलहाल कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं होगी। बिल्कुल अमित, फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखी तमाम अपडेट के लिए। इस बीच हमारे सहयोगी अमित पांडे ने ही आवाम के प्रवक्ता अमित कुमार से भी बात की। आइए जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में मचे घमासान पर उनका क्या कहना है। आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ आरोपों की जो फेहरिस्त है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ताज़ा मामला है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि आवाम
नामक जो संस्था है उसकी मदद की थी प्रशांत भूषण और शांति भूषण ने। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित कुमार हैं, आवाम के प्रवक्ता भी हैं और आवाम के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप बताइए कि ये आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि आप लोग की मदद की थी प्रशांत भूषण ने और शांति भूषण ने, क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मैं पॉइंट नंबर 7 का जिक्र करूंगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है उसमें जो कहा है कि बीजेपी का संगठन है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, आम आदमी पार्टी में बना था, इसका पूरा प्रपोजल अरविंद जी को सबसे पहले दिया गया था हम लोग के द्वारा। अरविंद जी ने इसमें मूक सहमति भी दी थी और हाँ में सर भी लाया था करण भाई को, जो कि जनरल सेक्रेटरी वॉलंटियर्स थे। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि वो बार बार हमें बीजेपी का कह के क्या दर्शाना चाहते हैं। ये बताइए कि आरोप ये है कि प्रशांत भूषण ने आप लोग की मदद की थी, शांति भूषण की तरफ से भी मदद आई थी आप लोग के पास, क्या कहना है इस मुद्दे पर? कोई मदद नहीं की गई थी। ठीक है, हम लोग सभी पीएसी मेंबर और सभी बड़े लीडर्स के यहाँ गए थे और हम लोग का प्रशांत भूषण जी का जो हमारा केस है, जो पार्टी ने हमें बेबुनियाद आरोपों के आधार पर निकाला था, उसके नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी के वो अध्यक्ष थे, तो उनके यहाँ उस रूप में हमारी कंप्लेंट गई थी और उस रूप में ही उन्होंने बुला के मुलाकात की थी। उसके अलावा कोई सहयोग नहीं मिला है। ये बताइए उस मुलाकात में क्या हुआ, किस तरीके की बातें हुई? हम लोगों ने अपनी जो मेल से अपनी बात रखी और उन्होंने बस हमारी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला कमेटी करेगी। उसके बाद से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो क्या उन्होंने कहा कि आवाम की मदद की, आवाम ने मदद की आपको या उकसाया, इस मुद्दे पर क्या कहना है? कोई मदद नहीं हुई हमारी, कोई मदद नहीं की। प्रशांत भूषण या शांति भूषण की कोई भी मदद, कुछ भी कांटेक्ट, कुछ भी फैसिलिटेशन? हम सभी पीएसी मेंबर के यहाँ जा रहे थे, जिसमें कि हम लोग खुद अरविंद जी और मनीष जी, आपके संजय जी, उसके अलावा हम शांति जी के पास भी गए थे। सब चुप थे, लेकिन शांति जी ने हम लोगों के पूरी बात सुनी कि अरविंद जी किस तरह से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तब शांति जी ने हम लोगों को सपोर्ट में अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आवाम जो कि पार्टी में लागू था और वो जो पार्टी के अंदर जो सिस्टम लागू था वो सिस्टम पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो ये जो आरोप लगा है अभी कि साठगांठ है, भड़काया गया है, उन्होंने भड़काया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम गलत है। हम तो आम आदमी पार्टी के विचारों पे चल रहे थे, ये गलत है, कोई हम लोग को नहीं भड़काया। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि किसी तरीके की मदद प्रशांत भूषण और शांति भूषण की तरफ से नहीं मिली थी आवाम नाम की संस्था को। कैमरा पर्सन पुजारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।